हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जिस अवधि ज्ञान और मन परे की ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, उसके पहले हमने दर्शन की बात की थी, है ना? तो जो दर्शन की बात की थी, अवधि दर्शन। हाँ, अब आ रही है आवाज, सुषमा जी? दीदी आ रही है थोड़ी। हाँ दीदी बीच आ में रही है। बीच में कटा था क्या? अब बंद हो गई। चलो अब देखते हैं, अब देखना आप क्या करें। अब जैसा उदय में ज्ञानावरणी करूं आपका, वैसा ही होगा। चलो। हाँ, मैं प्रश्न पूछ रही थी कि जो अवधि अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान, वो कौन सी इंद्रिय के निमित्त से होता है? मतलब चक्षु इंद्रिय के निमित्त से या अचक्षु इंद्रिय के निमित्त से? अवधि ज्ञान तो नहीं, अपन केवल अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान की बात करें। मनोज्ञ ज्ञान तो ठीक। और अवधि ज्ञान में तो इंद्रियों की जरूरत ज्ञान है। अच्छा, ठीक है। अब आप बोलिए। अचक्षु से और कोई? हाँ, क्या नाम है? दोषी है। जल्दी जल्दी, चलो आप बोलो। आप बोलो, आप बोलो। अवधि ज्ञान और मना करे ज्ञान की बात कर रहे हैं। अचक्षु से और कोई भाई साहब? हम्म। अवधि ज्ञान और चक्षु मना इंद्रिय की परे बात। ज्ञान, इसमें चक्षु इंद्रिय है या अचक्षु इंद्रिय निमित्त में? और अच्छा, देखो, केवल आभा भाभी जी ने माला भाभी जी ने आधा उत्तर सही दिया है, आधा ये वो भी। अवधि ज्ञान, अपन बार बार विचार करें ना इस बारे में। अभी देखो, अपन ने बात की थी कि ज्ञान दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है? जो इंद्रियों मन के निमित्त के बिना हो, है ना? और ये भेद, मन करे ज्ञान और अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के तो भेद है। तो फिर क्या हुआ कि ये भी दोनों इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना ही, जैसे आपने उसका दिया था ना अवधि ज्ञान, कि बिना इंद्रिय और मन के निमित्त के ही होगा, डायरेक्ट ज्ञान है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, उसमें न तो इंद्रियों की जरूरत है, न मन की जरूरत। लेकिन मना परे ज्ञान में भी न इंद्रियों की जरूरत है, न मन की जरूरत, क्योंकि वो भी डायरेक्ट ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है ना रेणु जी? दीदी ठीक। अरे एक देश इसलिए लगाया है क्योंकि उसके, हाँ, उसमें मर्यादा है, इसलिए एक देश है। बाकी उसके ऐसा नहीं कि थोड़ा इंद्रियों से जानता हो इसलिए एक देश प्रत्यक्ष हो, ऐसा नहीं है। है तो वो पूरा क्लियर, एकदम क्लियर, बिना इंद्रियों के बिना मन के जानने वाला, जैसा केवल ज्ञान जान रहा है इतना ही स्पष्ट जानता है। बस मर्यादा है और रूपी पदार्थ वाली शब्द है, दो शब्द है, इसलिए ये कम रह गए। ये तो अवधि ज्ञान के तो आप भेद पढ़ोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। सर्वावधि, परमावधि, बहुत सारे भेद हैं। मतलब केवल ज्ञान के समकक्ष वाला भी एक और ज्ञान है, परमावधि ज्ञान। भेद वो सारे डिटेल भी अलग है। है। हम्म। कौन सा? अवधि दर्शन जानता है, जानने की बात करेंगे तो अवधि ज्ञान कहेंगे हम, है ना? और सामान्य प्रतिभास की बात करेंगे, देखने की बात करेंगे तो अवधि दर्शन। तो अवधि ज्ञान जो है वह बिना इंद्रियों के और बिना मन के निमित्त के होता रूपी पदार्थ है, लेकिन बिना मन के, बिना इंद्रियों के ज्ञान के। हाँ, आगे बढ़िए। जल्दी। 87। हाँ, केवल ज्ञान का पढ़ना। केवल ज्ञान किसको कहते हैं? केवल ज्ञान ठीक होता है, प्रत्येक ब्रह्म विज्ञान होती है, आगे पीछे नहीं होती है। ब्रह्मा की योग्यता को नियति के कर्म में सिद्धांत शांति पंडित हुई चली बड़ा वाराणसी में पंचायत शास्त्र की टीका
और 6 अध्याय 3 गाथा 61 से 70 में कहा है कि नियति का अर्थ है कि है कार्य रूप होने की योग्यता क्रम और नियमित है। सर अर्थात स्वतंत्र अस्थि का नाम द्रव्य का लक्षण होने से द्रव्य सर मूल और प्रत्येक समय को पर्याय भी स्वतंत्र सत्य है और इसीलिए कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। ऐसा निर्णय करना तो सच्चा विचार है। तो 3 काल सब पदार्थ को अनंत परमात्मा सब द्रव्य को पर्याय को प्रत्येक समय में यथास्थिति परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ